यूपीएससी प्रीलिम्स अभी आने वाला है और इस एग्ज़ाम को देखते हुए पिछले एक साल के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स कवर करेंगे और इनको हम लिंक करेंगे साथ के साथ स्टैटिक के पोर्शन के साथ में, ताकि आपको एग्ज़ाम के हिसाब से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से भी, तो उसको भी बहुत बार लिंक करता है स्टैटिक के साथ में, तो दोनों को आपको साथ लेके चलना होगा। इसमें एक ये न्यूज़ थी आपकी, जो नीति आयोग का मेगा प्रोजेक्ट है ग्रेट निकोबार आइलैंड के लिए, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो इसको हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल में, और साथ में फिर अंडमान एंड निकोबार को कंप्लीट कवर भी करेंगे, क्योंकि ओवरऑल वहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांस रहेंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है नीति आयोग का, ये आपका 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा? ताकि इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जाए ताकि अंडमान एंड निकोबार को ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड हब के रूप में इसको आगे डेवलप कर सके। और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड का जो मेगा प्रोजेक्ट है नीति आयोग का, ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, कौन सी एजेंसी रहेगी? ANNIDCO, एनिडको। तो AN से अंडमान निकोबार, ठीक है, और आई से आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये किस नोडल मिनिस्ट्री के अंडर रहेगी? अंडर MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। अब अंडमान निकोबार को एक बार देख लेते हैं, मैप के हिसाब से लोकेशन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर्स देखेंगे और इस तरीके से डिस्कस करेंगे, मैक्सिमम बेनिफिट आपको इसका मिल सके। तो अगर हम देखें, चैनल्स हैं जो कि सेपरेट करते हैं मैरीटाइम तरीके से अलग अलग आइलैंड्स को, लैंडस्केप को। तो 10 डिग्री चैनल है यहाँ पे, जो अंडमान और निकोबार को सेपरेट करता है यहाँ पे। तो अंडमान निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल ये कहाँ पर है। 8 डिग्री चैनल देखो, यहाँ नॉर्थ में इसका मिनिकोय है, साउथ में क्या है? मालदीव्स है। तो मालदीव्स और मिनिकोय के बीच में, मिनिकोय किसका पार्ट है? लक्षद्वीप का। आपका 8 डिग्री चैनल है। द 9 डिग्री चैनल, ये लाइन आपकी 9 डिग्री चैनल की, ये लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में। ठीक है, अगर हम देखें, देखो निकोबार यहाँ पर है, तो निकोबार अगर हम देखें, ये लक्षद्वीप के और साउथ में, यानी अगर हम पूछें कि क्वेश्चन आ जाए इक्वेटर के पास में कौन सा है, तो आपका निकोबार है। ठीक है, अंडमान निकोबार ओवरऑल, ये निकोबार स्पेसिफिकली इन कंपैरिजन टू लक्षद्वीप। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए। और इसकी पॉइंट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कि जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार की, इसमें 572 आइलैंड्स हैं, 572 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 37 इनहेबिटेड हैं इन बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अंडर ही ये सारा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कौन से हैं ये देख लो। नॉर्थ अंडमान है, ये नॉर्थ अंडमान आइलैंड आपका सारा जो, ठीक है। फिर आपका जो है मिडिल अंडमान है और फिर साउथ अंडमान है। ये मिडिल अंडमान, ये नॉर्थ अंडमान, और ये आपका साउथ अंडमान। ठीक है, फिर लिटिल अंडमान है, और नीचे वाले कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये आपका लिटिल अंडमान है। ठीक है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ और लिटिल अंडमान। ठीक है, डंकन पैसेज देखो, डंकन पैसेज कहाँ हुआ? डंकन पैसेज आपका साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पैसेज हुआ। एक तरह से मैरीटाइम ही है। तो जैसे 10 डिग्री चैनल है, पूछे 10 डिग्री चैनल यहाँ नॉर्थ में आपके 10 डिग्री चैनल की क्या है? अंडमान, और साउथ में क्या है? निकोबार। तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। स्पेसिफिकली पूछे तो यहाँ पर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, लिटिल अंडमान और निकोबार के बीच में। ठीक है, 10 डिग्री चैनल हम देख ही लिया। फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट देख लो, इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यही बताया गया यहाँ पे, सदर्न मोस्ट पॉइंट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड अंडमान। वोल्केनोज आपके इंपॉर्टेंट, यहाँ एक तो बैरन आइलैंड है जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, और इसके नॉर्थ में है नारकोंडम आइलैंड। ठीक है, दो वोल्केनोज हैं, नारकोंडम आइलैंड एंड बैरन आइलैंड। बैरन बैरन आइलैंड जो है वो आपका एक्टिव वोल्केनो है। तो याद में रखना है कि एक्टिव वोल्केनो कौन सा इंडिया में? अंडमान निकोबार में है आपका बैरन आइलैंड इज द एक्टिव वोल्केनो। और वैसे ओवरऑल देखें, नारकोंडम आइलैंड भी एक वोल्केनो है। इनकी लोकेशन भी देखो, नॉर्थ में आपका नारकोंडम है, उसके साउथ में आपका बैरन आइलैंड है। तो लोकेशन के हिसाब से भी आपको याद रखना है।
ठीक है। पीक्स देखें, अगर पीक देखें तो सैडल पीक जो है, सैडल पीक हाईएस्ट पीक है नॉर्थ अंडमान में है, ये पता होना चाहिए ये है कहाँ पर। ठीक है, सैडल पीक कहाँ है, नॉर्थ अंडमान में। फिर माउंट थ्यूलर इज द हाईएस्ट पीक इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो ग्रेट निकोबार में कौन सी हाईएस्ट पीक है, माउंट थ्यूलियर। फिर कुछ आइलैंड्स के नाम चेंज किए गए थे, ठीक है, वही पता होना चाहिए कि सरकार ने जो है, जैसे रोस आइलैंड था, रोस आइलैंड को कर दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखो रोस बोस, इस तरीके से लिंक करके याद कर सकते हो। नील आइलैंड, इसको शहीद आइलैंड का दर्जा दिया। ठीक है। एंड हैवलॉक आइलैंड, इसको स्वराज आइलैंड। याद करने देखें, नील, नील को कैसे कर सकते हैं, नील शहीद, शहीद होते हैं, शरीर नीला पड़ जाता है। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो। हैवलॉक आइलैंड, इसको स्वराज, स्वराज के नाम से, कि ऐसे याद कर लो कि हैव लोक, लोक कर दिया किसको, स्वराज, क्योंकि स्वराज चाहिए हमें। ठीक है ना, तो क्या हुआ, हैवलॉक आइलैंड। और कुछ पॉइंट्स हैं इसके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो 6 एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं अंडमान निकोबार में। तो उनमें से रेशियल ग्रुप के हिसाब से नेग्रिटो और मंगलोइड में इनको डिवाइड किया गया। ठीक है। नेग्रिटो में कौन से आपके, 4 नेग्रिटो में, अंडमानीज, ओंगे, जारवा और सेंटिनलीज, ये नेग्रिटो ट्राइब है, कहाँ है, अंडमान में है। और निकोबारीज और शोम्पेन, ये निकोबार में है, ये मंगोलॉइड ट्राइब है, मंगोलॉइड रेस है इनकी। ठीक है, नेग्रिटो एंड मंगोलॉइड पता होने, 4 आपकी नेग्रिटो, 2 मंगोलॉइड। मंगोलॉइड कौन से, निकोबारीज एंड शोम्पेन जो कि निकोबार में है। बाकी 4 आपके नेग्रिटो हैं जो कि अंडमान में, अंडमानीज, ओंगी, जारवा एंड सेंटिनलीज। फिर नेशनल पार्क्स हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कैम्बल बे नेशनल पार्क, गलाथिया बे नेशनल पार्क, ये दोनों के दोनों का है, आपके निकोबार आइलैंड्स का पार्ट है। देन महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, नाम से देखो, महात्मा गांधी नेशनल पार्क पता होना चाहिए, रानी झांसी थोड़ा नाम है अपने फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे। कोको आइलैंड, एक कोको आइलैंड का है, नॉर्थ में ये। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न बे ऑफ बंगाल, और एक किसका पार्ट है, म्यांमार का है। तो है तो इसके पास, अंडमान निकोबार के पास में, लेकिन ये पार्ट किसका है, म्यांमार का है। मैरीटाइम बाउंड्री देख लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं कि इसकी मैरीटाइम बाउंड्री किस किस कंट्री के साथ में लगाता है, और किसके पास, किसके ज़्यादा पास है, फिर कौन सा दूर है, इस तरीके से भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से। तो ये आपका अंडमान निकोबार है। ठीक है। अब देखो, अपने इंडियन मेनलैंड से देखें तो चेन्नई से तो है 1200 किलोमीटर, कलकत्ता से 1367 किलोमीटर, ठीक है, हजारों में देखो। ठीक है। जबकि हम दूसरे कंट्रीज देखते हैं, उनके पास में इंडोनेशिया के पास कितना कितना पास है, 165 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर के अराउंड इंडोनेशिया से है। ठीक है। फिर थाईलैंड से देखो 450 किलोमीटर। ठीक है, 600 किलोमीटर म्यांमार से, 975 किलोमीटर मलेशिया से। ठीक है, तो इस तरीके से आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो नियरेस्ट कंट्री जो अंडमान निकोबार का, वो इंडोनेशिया पड़ रहा है, 150 किलोमीटर का अराउंड की डिस्टेंस है, मेरी टाइम डिस्टेंस जो है। तो यहाँ देखें, ऑयल एंड मिनरल रिजर्व्स हैं। ठीक है, क्लोजर टू साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की ये जो साउथ ईस्ट एशिया की पार्ट है, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सारा है, इसके ज़्यादा पार्ट में, ज़्यादा पास में है। एनवायरनमेंट के देख लेते हैं इसमें, कि एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो है क्या इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें। तो निकोबार जो है वो सुंडालैंड हॉटस्पॉट का पार्ट है। ठीक है, तो पता होना चाहिए आपको, निकोबार जो है सुंडालैंड हॉटस्पॉट का पार्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो निकोबार आइलैंड पार्ट है। ठीक है, वैसे अंडमान निकोबार ऑप्शन में है तो वो भी करना, लेकिन अंडमान स्पेसिफिक, अंडमान नहीं है इसका, निकोबार आइलैंड वो पार्ट है सुंदरलैंड हॉटस्पॉट का, कि इसमें बायोस्फीयर रिजर्व जो है, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये पार्ट है उसका। इस ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में आपका कैम्बल बे नेशनल पार्क है, एक आप कलेथिया बे नेशनल पार्क है। ठीक है, आपको दिखा देते हैं एक बार, ये रहा निकोबार। ठीक है, अब निकोबार में ये आपका कैम्बल बे नेशनल पार्क है। तो यहाँ कैम्बल बे स्ट्रेटेजिक लोकेशन है काफ़ी, ये हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी विजिट किया था। ये गलेथिया बे नेशनल पार्क है, तो इनकी इंपॉर्टेंस हो जाती है, ध्यान में रखना है। बाकी नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। देखो सैडल पीक हाईएस्ट पीक था, सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक का है नॉर्थ अंडमान में। ठीक है। फिर आपका मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क यहाँ पर,
देन नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। तो बटन आइलैंड के नाम से नॉर्थ, मिडिल, साउथ, ये अपना आप आपको ध्यान में आ जाए, कर लोगे इसको। फिर रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, रानी झांसी के नाम पे है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क यहाँ पर है। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यहाँ पर है। तो महात्मा गांधी और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। फोना की बात करें, कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट एनिमल्स है वो देखते हैं। एक आपका डुगोंग है। डुगोंग स्टेट एनिमल है अंडमान निकोबार आइलैंड का। डुगोंग को हम सी काऊ भी बोलते हैं। यूपीएससी में पहले भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, ये तो इंपॉर्टेंट है काफी। इसका आईयूसीएन स्टेटस देखें, आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। ठीक है। आईयूसीएन क्या, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर का है ग्लैंड में। ग्लैंड में और किस एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, WWF। ठीक है, वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का भी जो है, जो हेडक्वार्टर्स का है ग्लैंड में। ठीक है, डुगोंग सी काऊ के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। डुगोंग इसका पूरा नाम है। इसको सी काऊ भी बोलते हैं। ठीक है, मैमल्स है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शंस में आ जाएगा आपका एक स्टेटमेंट, क्या है, मैमल्स है। आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में इसको प्रोटेक्शन दी गई है, तो मैक्सिमम प्रोटेक्शन है। और साइट्स के भी अपेंडिक्स 1 में ये जो है प्रोटेक्टेड है। डुगोंग मिलते कहाँ हैं ये गल्फ ऑफ मन्नार में। ठीक है, जो इंडिया श्रीलंका के बीच में, वहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। तो ये इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है, तमिलनाडु ने जो है गल्फ ऑफ मन्नार में पाक बे के अंदर इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व पहला बनाया गया अभी, वो कहाँ बनाया गया है, तमिलनाडु ने बनाया है। कहाँ पर, गल्फ ऑफ मन्नार में पाक बे के अंदर। फिर एक एनिमल है मेगापोड, ये बर्ड है यहाँ पे, आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है। ठीक है, देखो कितना ब्यूटीफुल बर्ड है। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये भी यहाँ पाया जाता है, लीस्ट कंसर्न है, आईयूसीएन स्टेटस। देन लेदर बैक सी टर्टल, आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल है, ये आपका देखने में है, लेदर बैक सी टर्टल। देन स्पिनर डॉल्फिन भी न्यूज में रही थी। ठीक है, ये जो है लीस्ट कंसर्न है। और क्या खासियत है, एक्रोबैटिक स्पिनिंग लीप्स, देखो कितने एक्रोबैटिक तरीके से जो है ना एक लावाजियां करती है स्पिनर डॉल्फिन। कहाँ कहाँ मिलती है, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन में। तो ये ध्यान में रखना है। फिर कुछ आइलैंड्स हमने देखे रीनेम किए गए थे, तो उनको ध्यान में रखना है कि कैसे जो है कॉलोनियल लेगेसी को हमने शेड करके आगे अपने फ्रीडम फाइटर्स के नाम पे इन आइलैंड्स को रखा है। तो यहाँ आपका हेवलॉक आइलैंड है, काफी ब्यूटीफुल आइलैंड है, आई हैव बीन देयर, आप लोग भी जाइए, काफी खूबसूरत जगह है ये। तो हेवलॉक आइलैंड को क्या नाम दिया गया, स्वराज, स्वराज द्वीप। तो देखो कैसे लॉक करना है, किसको लॉक करना है, अपने स्वराज को हमने स्वराज पा लेना है। शहीद, शहीद आइलैंड किस आइलैंड को दिया गया है, नील को शहीद आइलैंड के नाम से बोला जाएगा, शहीद द्वीप। कैसे शहीद जो है होते हैं तो शरीर नीला पड़ जाता है, नॉट नॉट एनी डेरोगेटरी काइंड ऑफ थिंग, बट ये जस्ट याद करने का तरीका है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, तो रोस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रोस बोस ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर को, पूरा नाम पोर्ट ब्लेयर था, अब क्या नाम रखा है, श्री विजयपुरम। तो विजय, पूरी विजय प्राप्त कर लेनी है, क्योंकि पोर्ट ब्लेयर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है अंडमान निकोबार की। फिर एक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है अंडमान निकोबार कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो है ही, साथ में एक बहुत बेहतरीन ट्रेड लोकेशन भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडमान निकोबार से देखते हैं कि इंडोनेशिया पास में ही है। ठीक है, तो एक पोर्ट है सबांग पोर्ट, इंडोनेशिया की है वो बेसिकली, लेकिन इंडिया इंडोनेशिया के साथ मिलकर इसको डेवलप कर रहा है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट वो एक की तरह डेवलप किया जा रहा है उसको। फिर इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विजिंजम। ठीक है, विजिंजम जो है वो पहला इंडिया का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट केरला में डेवलप किया जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब है कि बड़े बड़े कार्गोज शिप्स के थ्रू सामान आता है, तो उनको फिर आगे फाइनल डेस्टिनेशन पे ले जाने के लिए सामान निकाल के छोटे छोटे कार्गो शिप्स में डाल के इनको आगे भेजा जा रहा है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इस तरीके से जो है ये
केरला के अंदर डेवलप किया जा रहा है। इंडिया इंडोनेशिया, यहाँ पे बेसिकली सबांग पोर्ट को दिखाने के लिए ये मैं आपको इमेज दिखा रहे हैं। ये सबांग पोर्ट है, ठीक है, बिल्कुल इंडोनेशिया के पास में है। ये अपने अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो गए, तो काफ़ी पास में है देखा जाए कि हम देखा था करीब 160-65 किलोमीटर के अराउंड ही है अंडमान निकोबार का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडोनेशिया से। ये 10 डिग्री चैनल हमने देखा। 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? अंडमान और निकोबार के बीच में। और स्पेसिफिकली बात करें लिटिल अंडमान और निकार निकोबार के बीच, ठीक है। तो वही चीज़ बता गया, सबांग इंडोनेशिया, इंडिया इंडोनेशिया मिलकर बना रहे हैं ये विजिंजम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट केरला के अंदर। फिर ट्राइब्स की बात की थी हमने, ट्राइब्स के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी अबोरिजिनल ट्राइब्स मिलते हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो शोम्पेन ट्राइब न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने पहली बार अपना वोट कास्ट किया लोकसभा इलेक्शन में, तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है। तो शोम्पेन ट्राइब जो है बेसिकली आपका पीवीटीजी है। पीवीटीजी क्या है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ठीक है। तो पीवीटीजी जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में जो है ये मिलते हैं यहाँ पे, और अंडमान निकोबार के अंदर है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में भी यहाँ पर है। तो 5 आउट ऑफ 6 ट्राइब्स ऑफ अंडमान निकोबार क्या है? पीवीटीजी है। कौन कौन से आपके? देखो, ग्रेट अंडमानीज है, जारवा, ओंगे, सेंटिनलीज, शोम्पेन, ये पीवीटीजी है। निकोबारीज जो है वो पीवीटीजी नहीं है, तो जो नहीं है उसको भी ध्यान में रखना है आपने, ताकि एलिमिनेट करके भी क्वेश्चंस कर सको। रेशियल ग्रुप्स हमने देखे थे, नेग्रिटो, नेग्रिटो में 4, 2 मंगोलॉइड। नेग्रिटो में नॉर्थ वाले थे जो अंडमान में थे, कौन से? अंडमानीज, जारवा, ओंगी, सेंटिनलीज। मंगोलॉइड कहाँ है? निकोबार आइलैंड्स में, निकोबारीज एंड शोम्पेन। तो पीवीटीजी के बारे में देखा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो पीवीटीजी जो है स्टार्टिंग में पीटीजी बोला जाता था, स्टार्टिंग में प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, और देवर कमीशन 1973 में जो है ये बनाया गया था, इसके बेस पे जो है पीटीजी डिक्लेयर किए गए। तो 52 थे स्टार्टिंग में 1975 में, फिर अब टोटल 75 हैं, ये ध्यान में रखना है। 75 पीवीटीजी हैं इन 18 स्टेट्स एंड यूटीज में, तो इन 18 स्टेट यूटीज में ये जो है फैले हुए हैं। मैक्सिमम पॉपुलेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है, देन मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश। तो याद रहना चाहिए सीक्वेंस, है डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। फिर लार्जेस्ट पीवीटीजी की बात करें तो सोरा ट्राइब है उड़ीसा का, वो लार्जेस्ट पीवीटीजी है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। क्राइटेरिया, किन क्राइटेरिया के बेस में किसी ट्राइबल ग्रुप को पीवीटीजी डिक्लेयर किया जाता है? कि उसकी प्री एग्रीगेरियन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, लिटरेसी लेवल लो है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, और पॉपुलेशन उनकी डिक्लाइनिंग या स्टैग्नेंट जो है पॉपुलेशन है। फिर एक मिशन जो है वो लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन, एक जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में उस टाइम पे ये मिशन लॉन्च किया गया। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। और किस लिए? बिरसा मुंडा जी की, अपने फ्रीडम फाइटर थे बिरसा मुंडा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे। इस मिशन को नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बाकी और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के साथ में मिलकर, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह के साथ में मिलकर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो पीवीटीजी देखा जाए तो एज ए ओवरऑल नोडल मिनिस्ट्री एमएचए थी, लेकिन इस मिशन की के अंदर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मेन रोल है, ठीक है। तो हमारा देखो, हमने स्टार्टिंग किया बेसिकली यहाँ से, एक मेगा प्रोजेक्ट था ग्रेट निकोबार आइलैंड में नीति आयोग का, 72,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, ये हमारा मेन था। इसके बेस पे फिर कुछ और न्यूज़ थी, और हमने स्टैटिक पोर्शन को भी कवर किया है, और इस तरीके से किया है ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर कर पाए, कि क्वेश्चंस आपके करंट से रिलेटेड होंगे, स्टैटिक से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।